हेलो गाइस, तो आप कैसे हैं? उम्मीद करता है आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से डैश रेवोल्यूशन पे सिफोलोस्फेरिन का 4 और 5 जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फिर 4 जनरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। The fourth generation cephalosporin broad spectrum antibiotics for several infection resistant bacterial and hospital acquired pathogen। तो 4 जनरेशन सिफोलोस्फेरिन गंभीर संक्रमण प्रतिरोधी बैक्टीरिया और हॉस्पिटल में उत्पन्न रोग जनकों के लिए व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। तो 4 जनरेशन सिफिलिस एंटीबायोटिक्स के एक टाइप के बारे में पढ़ेंगे जो कि है सिफिपिम एंटीबायोटिक्स। Cefepime is a fourth-generation cephalosporin antibiotic used to treat a wide range of bacterial infections। ये बड़े पैमाने पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। It works by inhibiting bacterial cell wall synthesis, making it effective against both gram-positive and gram-negative bacteria। और ग्राम-पॉजिटिव एंड ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया को इफेक्टिव होता है, ये दोनों पे भी इफेक्टिव है। इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, और बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस जो होता है उसको भी रोकने का काम करता है। तो इसका यूज है कुछ। तो सीफीपीएम इज कॉमनली प्रिस्क्राइब फॉर निमोनिया इंक्लूडिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट दर्द हो गया अंदर में, फिर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया उसमें, फेब्रिल न्यूट्रोपिनिया, इम्यून कॉम्पेशन जिसमें इम्यून कमजोर होता है, इम्यूनिटी कम होता है उसके लिए, मेनिंजाइटिस इन सम केसेस में, कुछ में। इसका डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? गिव इंट्रावेनसली आईवी एंड इंट्रामस्कुलरी आईएम, और इसको आईवी और इंट्रामस्कुलरी मसल्स एंड वेन दोनों में इंक्लूड करके इसको ले सकते हैं। फिर डोज डिपेंड ऑन द सेवरिटी ऑफ इन्फेक्शन एंड किडनी फंक्शन, और इसका डोज जो डिपेंड करता है किडनी फंक्शन पे भी डिपेंड करता है, उसके सेवरिटी पे भी डिपेंड करता है। टिपिकली एडल्ट डोज 1 to 2 ग्राम एवरी 8 to 12 आवर। इसको बड़े एडल्ट लोग को 1 से 2 ग्राम एवरी 8 से 12 घंटा में दे सकते हैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर पेशेंट विथ रीनल इम्पेयरमेंट, और इसको गुर्दे की किडनी, जिसको किडनी का बीमारी होता है उसको देखते हुए भी इसका डोज को एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। और इसका साइड इफेक्ट है कुछ, जिससे कॉमन हो गया नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, हेडेक हो गया, रेजेक हो गया, सिर दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, रेसेस हो गए, दाने दाने टाइप हो सकता है। और सीरियस एलर्जी में रिएक्शन में क्या हो जाएगा, सीजर हो सकता है। स्पेशली किडनी डिजीज पेशेंट ये होता है, स्पेशली जिसको किडनी खराब रहता है, किडनी का डिजीज है, किडनी में कुछ इन्फेक्शन है, उस पेशेंट को ज़्यादा होता है। और क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियंसी एसोसिएटेड डायरिया भी होता है। फिर स्पेशल कंसिडरेशन इसमें क्या है, अवॉइड इफ एलर्जी सिफिलोस्पिन पेनिसिलिन, और इसमें क्या है कि सिफिलोस्पिरिन एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स से अगर कोई भी पेशेंट को एलर्जी होता है तो उस एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना है। इसको यूज विथ कैप्शन ऑन पेटेंट विथ रीनल इम्पेयरमेंट, और जिसको किडनी में इन्फेक्शन है उसको भी इस एंटीबायोटिक्स को बिना डॉक्टर का सलाह का नहीं लेना है। मे इंटरेक्ट विथ अमीनोग्लाइकोसाइड्स और डायबिटिक्स इंक्लूड किडनी टॉक्सिसिटी रिस्क, और इस जो है अमीनोग्लाइकोसिटी डायबिटिक्स को इंटरेक्ट करता है, और जो किडनी में जो इन्फेक्शन होता है उसको टॉक्सिसिटी को रिस्क हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है। तो और अगला हम 5th जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो 5th जनरेशन सिफिलिस आर यूनिक बिकॉज दे हैव एक्टिविटी अगेंस्ट मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस एयूरस MRSA with maintaining broad spectrum coverage including gram negative बैक्टीरिया। तो 5th जनरेशन सिफिलिस में यूनिक क्योंकि इसमें मेथिसिलिन प्रतिरोधी स्ट्रेप्टोकोकस एयूरस MRSA के विरुद्ध प्रतिक्रियता है, जबकि ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया सहित व्यापक स्पेक्ट्रम कवरेज बनाए रखते हैं। और इसका 2 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, टाइप जिसे
सिफ्टारोलिन एंटीबायोटिक और सिफ्टोबाइप्रोल एंटीबायोटिक। तो सिफ्टारोलिन एंटीबायोटिक के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। सिफ्टारोलिन इज अ फिफ्थ जनरेशन सिफलोस्पिरिन एंटीबायोटिक्स एंड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब ये क्या करता है, फिफ्थ जनरेशन का सिफलोस्पिरिन का फिफ्थ जनरेशन का एंटीबायोटिक्स है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, पार्टिकुलरली कॉज्ड बाय ड्रग रेसिस्टेंट पैथोजन। इट अवेलेबल फॉर सिफ्टारोलिन फोसामिल, और ये सिफ्टारोलिन फोसामिल के नाम से भी अवेलेबल होता है। इसका ब्रांड नेम जो है टैफ्लोर है एंड इज एडमिनिस्ट्रेटेड इंट्रावेनसली, जो कि आईवी के थ्रू हम लोग इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। इसका कॉमन यूजेज है, जैसे सिफ्टारोलिन इज अप्रूव्ड फॉर ट्रीटिंग कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया। इसमें क्या होगा कि एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनियाई में इसको यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में इसको यूज करते हैं, इंक्लूडिंग दोस काउज्ड बाय मेथासेलिन रेसिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस एरियस में। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सिफ्टारोलिन वर्क बाय बाइंडिंग टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन and inhibiting bacterial cell wall synthesis leading to bacterial death. सिफ्टारोलिन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बंधकर काम करता है और बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को बाधित करता है, जिससे बैक्टीरियल डेथ कर जाता है। It has enhanced activity gram positive bacteria including MRSA and some gram negative bacteria। इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को सक्रियता को बढ़ाया गया है, जिससे मेथासेलिन रेसिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया शामिल हैं। इसका स्पेक्ट्रम और एक्टिविटी के क्या होता है उसके बारे में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इफेक्टिव अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस इंक्लूडिंग एमआरएसए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस पैथोजन, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लासिथी। ये जितना भी बैक्टीरिया है सबको ग्राम पॉजिटिव ये जितना है सबको इफेक्टिव होता है। बट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया एक्टिव अगेंस्ट हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड मोराक्सिला cetraheals but limited activity against इंट्राबैक्टीरियासिस एंड नो एक्टिविटी अगेंस्ट स्यूडोमोनास और ये सब तो एक्टिव होता है अगेंस्ट होता है, बट इसमें स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा ये एक्टिवेटेड नहीं होता है। और इसका डोज एंड एडमिनिस्ट्रेटर टिपिकली गिवन 600 mg IV एवरी 12 आवर ओवर अ 1 आवर इन्फ्यूजन। इसको 600 mg जो कि वेन के द्वारा हम लोग लेते हैं 12 घंटा पे। डोज एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड इन पेशेंट विथ रीनल इम्पेयरमेंट, और किडनी के इन्फेक्शन को देखते हुए भी इस डोज को एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। इसका कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे कॉमन साइड इफेक्ट इंक्लूडिंग नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, हेडेक, रेसेस, एलिवेट लिवर एंजाइम, पॉसिबल एलर्जिक रिएक्शन, ये सब कुछ है। और इसका प्रिक्यूजन का यूज विथ कैप्शन इन पेटेंट विथ हिस्ट्री ऑफ सिफिलोस्पिरिन एलर्जिक। अगर किसी को भी कोई भी पेशेंट का और हिस्ट्री है, जैसे उसका कोई भी खानदान में है, उसको भी अगर सिफिलोस्पिरिन से एलर्जी है तो इस एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना है। नो एक्टिवेट अगेंस्ट एक्सटेंड स्ट्रेप्टोकोकस बेटा लैक्टेमासिस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियल और स्कारबापिनेम रेसिस्टेंट बैक्टीरियोबैक्टर। इससे इफेक्टिव नो इफेक्टिव, इसका कोई इफेक्टिव नहीं है, एक्सटेंड करता है। और इसका जो सेकंड है सिफ्टाबाइप्रोल एंटीबायोटिक। सिफ्टाबाइप्रोल इज अ फिफ्थ जनरेशन सिफलोस्पिरिन एंटीबायोटिक विथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सिफ्टाबाइप्रोल फिफ्थ जनरेशन का सिफलोस्पिरिन एंटीबायोटिक्स और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ व्यापक स्पेक्ट्रम प्रतिरोधी रखता है, और इट इज अ पार्टिकुलरली नोटेबल फॉर इट्स इफेक्टिवनेस अगेन। यह विशेष रूप से इसमें प्रभावकारिता के लिए उल्लेखनीय है। Methicillin resistant Streptococcus aureus and Streptococcus pneumoniae as well as Pseudomonas aeruginosa to some extent, Methicillin रेसिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस aureus MRSA और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के साथ ही कुछ
हद तक सीडोमोनास अरुगोसा भी इसमें शामिल है। तो इसका की फैक्टर है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, inhibit bacterial cell wall synthesis by binding to penicillin binding protein PBP binding including PBP2A associated with MRSA resistant। और इसका क्लिनिकल यूजेस क्या है, जो कि वेंटिलेटर से संबंधित निमोनियाई को छोड़कर सभी में काम आता है। अगर वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट है उसको उस टाइप का निमोनिया में एंटीबायोटिक्स का इसका कोई काम नहीं। अप्रूव्ड, तो इसका क्या है, तो अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनियाई HAP, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनियाई CAP, एक्सक्लूडिंग वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया VAP। और इसका इसका जैसे है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, गिव एज ए इंट्रावेनस IV के थ्रू इसको लेते हैं। ब्रांड नेम है जेस्टेरा, अप्रूव्ड इन सम कंट्रीज। फिर इसको रेगुलेटरी स्टेटस इसका कौन कौन सा कंट्री में ज्यादा है, तो अप्रूव्ड इन यूरोप एंड कनाडा में, दोनों जगह अप्रूव्ड है। बट US में इसका मात्रा कम है, ये अप्रूव्ड नहीं है। थैंक यू।